वेक्टर ऐसे था और बी वेक्टर ऐसे था। इसकी बहुत हम ना एक जेनेरिक डेफिनेशन बनाते हैं। तो जिस जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ बस वो वेक्टर कंसिडर करेंगे। ये ए, ये बी, यानी ये ए वेक्टर बन गया, ये बी वेक्टर बन गया, ये दो वेक्टर्स बन गए। अब फर्स्ट के टेल को सेकंड के या जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड से ज्वाइन करेंगे, ये रिजल्टेंट बन गया। सिर्फ जो रेड से बनी है मैट्रिक्स वो डायग्राम हम उसे कंसिडर कर। अब ये क्या है, ए का एक्स कंपोनेंट है यहाँ पे नीचे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो बहुत अच्छे हो जाएगा। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, जैसा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए एक्स, और बी वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी एक्स है। सिमिलरली अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये ए वाई है। और बी वेक्टर का क्या है, इस जगह से इस जगह तक उसका बी वाई है। अगर हम अब बड़ी एक ट्राइंगल कंसीडर करें, कौन सी, उसे मैं एक और डिफरेंट कलर दे देता हूँ जो कि ज्यादा हो, ये वाला पर्पल वाला कर लेते हैं। दिस वन। अगर हम ये ट्राइंगल लें, ये बहुत ऊपर चली गई, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से इधर फॉल करवा दें बेसिकली ऐसे। तो अब अगर मैं यहाँ पे उसकी डायग्राम बनाऊं स्केल करके इस तरह कुछ, इस कलर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो उसमें क्या है, इस तरह क्या है, ये आर वेक्टर है और हमने इस तरह एक परपेंडिकुलर फॉल करवा दिया। जो पीछे ए बी था उसे हमने इग्नोर कर दिया। अब उसमें क्या है, इस तरह एक ब्रेक डाउन हुआ है कि यहाँ ए एक्स कंपोनेंट है और यहाँ पे बी एक्स कंपोनेंट है बाकी का। इसी तरह यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ है कि यहाँ पे ए एक्स कंपोनेंट यहाँ तक है और ऊपर वाला बी एक्स कंपोनेंट है, और ये पूरा क्या है आर, और ये एंगल एक थीटा है। ठीक है, तो थीटा को चाहे अभी आप इग्नोर भी करो कोई मसला नहीं आएगा। अब क्या है, आर का अगर मैं एक्स कंपोनेंट लिखूँ वो क्या होगा, एक्स जमा वाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है आर एक्स है और वो इक्वल किसके है, ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स के। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, आर वाई है और ये किसके इक्वल है, ये वाई कंपोनेंट से यहाँ ए वाई प्लस बी वाई के। ये बन गया, ये बन गया। अब आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हर वेक्टर को लिख सकते हैं आर का एक्स कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, आर का वाई कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। अब क्या किया, एक्स कंपोनेंट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और वाई कंपोनेंट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। सिमिलरली अब आर का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर और स्केयर। और एंगल कैसे निकलेगा, आर वाई ओवर आर एक्स का tan इनवर्स, आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी एक्स। ये तो थे दो वेक्टर्स के लिए फॉर्मूले। अगर n वेक्टर्स हो तो क्या होगा, इसी तरह r का मैग्नीट्यूड होगा सबके x वेक्टर को जमा कर लो और उसका स्केयर, प्लस सबके y वेक्टर्स को जमा कर लो उसका स्केयर। अगर z हो तो प्लस सबके z वेक्टर्स को सम कर लो और उसका स्केयर, स्केयर और सबके ऊपर। तो थीटा क्या आया, tan इनवर्स y कंपोनेंट्स ओवर x कंपोनेंट्स का सम। तो बेसिकली सारा टॉपिक है ही यही कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इस तरह कैसे पॉसिबल है। तो देखने में डायग्राम जब बंदा पहली बार देखता है बहुत मुश्किल लगती है,
लेकिन मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि इवेंचुअली आपने ये फॉर्म बनानी, डायग्राम डिवाइड हो जाए ए एक्स और बी एक्स में और ए वाई और बी वाई में, फिर आप आर वाई को इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनाओ, आर एक्स को इसका कॉम्बिनेशन बनाओ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। मूविंग ऑन, अब आ गया थीटा पे डिस्कशन है कुछ। अब अगर आर एक्स का, ये आप पहले 10th क्लास में भी कर चुके होगे, तो उसमें ये है कि आर एक्स के आर एक्स और वाई कंपोनेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव हो जाता है लेकिन वाई हमेशा पॉजिटिव रहता है। थर्ड में क्या होता है कि एक्स भी नेगेटिव हो जाता है और वाई भी नेगेटिव हो जाता है। फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव हो जाता है, वाई नेगेटिव हो जाता है। तो ये इसका हमें फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा हमें ये है कि अगर आर एक्स और आर वाई हमें दिए हों तो हम उसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि क्या क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें आर एक्स और आर वाई दिए गए हैं इस तरह के, आर एक्स क्या है 1 है और आर वाई क्या है -1 है, ठीक है। तो क्या बना, आर वाई हमारा बन गया -1 और आर वाई। तो पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वाई का नेगेटिव साइन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, वी डोंट केयर अबाउट दैट एनी, ठीक है। और उसे के क्या कहेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स का, ठीक है, सारे साइन इग्नोर करके। तो tan इनवर्स क्या बन गया, -1, 1/1 बन गया, पहले -1 तो ले ही नहीं देना, 1/1, tan इनवर्स 1 बन गया। तो वो क्या होता है, 45 डिग्री होता है आई गेस, ठीक है। तो फाई कितना आ गया 45। अब फाई से हम थीटा बनाए, थीटा कैसे बनेगा कि जो क्वाड्रेंट है उसके मुताबिक एक फॉर्मूला लगे, हर क्वाड्रेंट का अपना फॉर्मूला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता हो, यानी अभी फोर्थ क्वाड्रेंट था ना, आर और एक्स और आर वाई का, तो अगर फोर्थ में लाई कर रहा है तो फॉर्मूला क्या है, 360 से 5 माइनस कर दो, मीन्स थीटा की एक्चुअल वैल्यू बनी 360 माइनस 45। अब वो जितनी भी बन जाए तो वो एक्चुअल आंसर है थीटा का, ठीक है। ये क्वाड्रेंट चेक करना जरूरी है। सबसे आसान केस ये होता है कि अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, तो आपने सिर्फ फाई कैलकुलेट करना होता है, क्या तो फाई ही थीटा है, तो जो आंसर है वही आंसर आया, कोई चेंजेस नहीं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहे तो 180 माइनस करना होता है, 180 से निकालना होता है फाई को, ठीक है। अगर थर्ड में हो तो 180 प्लस फाई करना पड़ता है और 360 से -5 करना पड़ता है। मीन्स के अगर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक नो चेंज, यहाँ से यहाँ तक है तो 180 से माइनस कर दें जितना भी एंगल आ रहा है। यहाँ लाई करता है 180 प्लस कर दें, यहाँ लाई करते हैं 360 -5 कर दें। तो ये कुछ रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि पहले फाई निकलेगा, हर केस में पहले फाई निकलेगा और फिर थीटा निकालेंगे। फाई का फॉर्मूला क्या है, वही tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉलिडिफाई हो, ठीक है। उसने कहा टू फोर्सेज है ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन डायरेक्शंस 30 और 60। पहली फोर्स कितने एंगल पे लग रही है, 30, मीन्स इस तरह कर लो कि F1 क्या है 10 न्यूटन, θ1 क्या है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, थीटा का कौन सा यूनिट होता है, कोई भी नहीं होता, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और इसी तरह क्या है F2 का क्या है 20 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन कौन सी है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे हमने फोर्स लगाई। अब वही वाले फॉर्मूला जो मैंने कहा था, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब F1 के एक्स और वाई कंपोनेंट्स हम निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलेंगे, F1 का एक्स कंपोनेंट क्या बना, F1 कोस θ1 जो कि 30 था,
F1 की जगह 10 कोस थीटा 1, ये वैल्यू आ गई सिंपली। इसी तरह F2x क्या बना, F2 कोस थीटा 2, कोस थीटा 2 की जगह थीटा 2 की वैल्यू 60 डिग्री, F2 की जगह 20, और कैलकुलेटर से ये सब सोल्व करते गए तो ये आंसर आ गया। इसी तरह y कंपोनेंट्स के लिए F1 साइन थीटा 1 10 सोल्व किया, 0.5 आंसर आ गया 5 न्यूटन। इसी तरह F2 साइन थीटा 2 और उससे एक आंसर आ गया ये वाला सिंपली। अब क्या किया, हमें क्या पता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो क्या है, F1 का x कंपोनेंट प्लस F2 का x, दोनों के x कंपोनेंट को ऐड कर लिया तो हमें आंसर मिला 10.6 18.66। अब Fy क्या है, y कंपोनेंट पहले का ऐड कर लिया और दूसरे का भी ऐड कर लिया, तो अब 5 प्लस 17.32 तो 22.32 आंसर आ गया। अब ये क्या बन गए, x कंपोनेंट और y वो कंपोनेंट, इसे आप क्या कहोगे, आर एक्स समझ लो या आर वाई समझ लो, इस तरह करके। सबसे पहले क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्वाड्रेंट कौन सा बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है जो आपने चेक करना है, क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। सेकेंडली, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, थीटा इक्वल टू 5, मीन्स कि एक ही फॉर्मूला लगना है tan इनवर्स y ओवर x का, एफ y ओवर एफ एक्स, यही एक ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि थीटा फाइव के इक्वल। अब f का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, इस तरह x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज पुट की, स्क्वायर किया, आंसर किया 29 न्यूटन आ गया आंसर। अगर आप यहाँ पे आके आंसर छोड़ देते हो ना और थीटा नहीं निकालते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको थीटा चाहिए उसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए कंप्लीटली। तो थीटा वही y ओवर एक्स, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर से सोल्व किया, 50 डिग्री आंसर आ गया और आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो। अब आप इस तरह नहीं आंसर को छोड़ो, आप इस तरह कर लो कि f वेक्टर लिखो ऐसे 29 न्यूटन एट 50 डिग्री, इस तरह करके 50 डिग्री ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, 50 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,